एक तो मुर्गियों के सामने पानी पड़ा होना चाहिए हर वक्त, ख़ास तौर पे गर्मी वाली कंडीशन में। ये जो नीचे इनका बरादा है ये खुश्क होना चाहिए, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई गैर ज़रूरी चीज़ ना हो यहाँ पे। और दूसरा, आपने पानी के अंदर ग्लूकोज लाजमी मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको 1-1 की रेशो से आपने मिक्स करना है। और दूसरा एक और काम आपने करना है, आपके पास एक शावर होना चाहिए इस तरह का, दरमियाना सा या कोई बड़ी क्वालिटी का कोई अच्छा शावर ले लें आप। उसमें आपने पानी भर के, ठंडा पानी भर के, वो आपने मुर्गियों के ऊपर ऐसे उसको स्प्रे करना है। जब आप ये काम करेंगे तो इससे क्या, ये जो मुर्गी के सर के ऊपर जो कलगी होती है, इस कलगी का एक मकसद ये भी होता है कि ये जिस्म के अंदर दर्जा हरारत बरकरार रखती है। जब इस कलगी के ऊपर पानी पड़ेगा तो इसके ऊपर पानी पड़ने की वजह से उसका जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो थोड़ा नीचे आएगा। और टेम्परेचर नीचे आने की वजह से अब वो इस माहौल में, इतनी ज़्यादा गर्मी में, अपने आप को वो पुरसुकून महसूस करेगी। ये आप देख लेना, मैं जैसे जैसे इसके ऊपर शावर करता जाऊंगा, ये अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल और आरामदेह और पुरसुकून माहौल में जो ना ऐसे फील करेगी जैसे अब माहौल बहुत इसके लिए अच्छा हो गया। और नीचे की जानब ये जो बरादा है, इसमें भी थोड़ी सी नमी की मिकदार आपने बढ़ानी है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉल्ट है, ये साइड पे आप देख रहे हैं, ये जो साइड पे दीवार है ये ज़रा ऊंची है और फिर इसके ऊपर की जानब एक जाली लगी हुई है। मैं ये दिखाता हूँ आपको ज़रा, ये ऊपर की जानब जाली है। ये दीवार अगर थोड़ी नीचे होती, यहाँ तक होती, तो तब ये बेहतर था। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन, हवा का गुज़र बहुत अच्छा होना था। मीनवाइल मैं आपको ये वाला प्रोसेस समझाता हूँ कि आपने इसके ऊपर हल्की हल्की स्प्रे करनी है। पानी आपने इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर मारना है इसके ऊपर। जैसे जैसे इसको ये माहौल में नमी थोड़ी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका दर्जा हरारत जो ना अच्छी तरह बरकरार होता जाएगा। और दूसरा, इस शेड में मैं देख रहा हूँ कहीं पे कोई साइड पे वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ। ऊपर की जानब किसी जगह पे हवा की क्रॉसिंग बनाने के लिए एक साइड पे एक वेंटिलेटर होना चाहिए था। एक तो इसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और दूसरे नंबर पे हमने इसकी ये जो साइड पे लगी हुई दीवार है ये थोड़ी नीचे करनी है। तीसरा, इसमें बार बार पानी तब्दील करना है, ताज़ा पानी इसको दिए रखना है हमने। पानी गर्मी में ऐसे होता है कि अगर हम पानी को तब्दील नहीं करेंगे तो पानी थोड़ी देर के बाद उसका दर्जा हरारत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो गर्म पानी मुर्गियां इतनी आसानी से और इतना खुश होकर पीती नहीं है। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उन्हें वो गर्म पानी पीना पड़ता है। और अगर वो इस तरह से गर्म पानी पीना जारी रखेंगी तो उनके जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो मेंटेन नहीं होगा, वो नीचे नहीं आएगा, उनकी सेहत नहीं बढ़ सकेगी। उनकी जो चर्बी है, जो जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से आपने पूरी कोशिश रखनी है कि बार बार उसे ताज़ा पानी दिए रखें, शेड के अंदर पानी का छिड़काव किए रखें। साइडों पे जो पर्दे हैं वो बिल्कुल इस गर्म मौसम में डाउन होने चाहिए। आपने को क्रॉस सेक्शन बनाना हवा का, वेंटिलेशन बहुत ही अच्छी और इम्प्रूव वेंटिलेशन होनी चाहिए। इस वक्त ये एक परिंदा मेरे हाथ में है, इसकी आप देख सकते हैं आँख इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको ठीक करने का तरीकाकार क्या होगा कि एक तो इसको आप ऐसे साइडों से दबाएंगे, इसको दबा के इसमें जो रेशा वगैरह है ये आप बाहर निकालेंगे। इसके बाद आपने इसको किसी अच्छे से सॉल्यूशन के साथ इसकी ये आँख को धोना है। धोने के बाद आपने आपने इसको, इसकी आइज़ की ट्रीटमेंट करनी है। इस परिंदे को आपने अलग कर लेना है। कोई भी अच्छा सा ऑइंटमेंट, जो हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, कोई भी बाज़ार से अच्छा आई ड्रॉप जिसमें एंटीबायोटिक्स हों, वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बेहतरीन हालत में हो जाएगी। ये दूसरी साइड पे आप इसकी आँख का दूसरी आँख आप इसकी देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो साथ वाली आँख है इसमें मसला बना हुआ है। ये जो ऊपर की जानब इसकी कलगी है, इस कलगी में जितने ज़्यादा दंदाने होंगे, इसके कितने नज़र आ रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि इस मुर्गी के एक हफ़्ते में 6 अंडे देने की कैपेसिटी है। ये 6 अंडे एक हफ़्ते में दे सकती है, यानी कि 7 दिनों में से 6 दिन ये अंडा दे सकती है। शर्त क्या है कि हमने इसकी वेंटिलेशन वगैरह को वो अच्छी तरह बरकरार रखना है। ये आपने याद रखना है कि पोल्ट्री के कुछ असूल है, उन असूल को आपने लाजमी फॉलो करना है, उनके ऊपर अमल पैरा आपने होना है, तो फिर आपकी पोल्ट्री फार्मिंग वो बेहतरीन तरीके से आगे चलेगी। असूल क्या, मसलन सबसे पहले आपने उसकी हवा वो बहुत बेहतरीन रखनी है, आपने क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए, हवा बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने उसके पानी का बहुत ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आप उसे खुराक के तौर पे क्या दे रहे हैं,
ये भाईजान यहाँ पे जो ना गंदम बाजरा वगैरह उसे देते हैं। इसके अलावा अभी उन्हें कीड़े वगैरह खिलाने का मशवरा दिया है। उसके बाद आपने इसके बरादे की हालत देखनी है। बरादा इसका बिल्कुल साफ़ और खुश्क होना चाहिए। ये बरादे की ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। अगर कोई परिंदा आपको बीमार नज़र आता है तो उस बीमार परिंदे को आपने अलग कर लेना है। उसको उन परिंदों में नहीं रहने देना, नहीं तो दूसरे साथ वाले परिंदे भी उसमें मरना शुरू हो जाएंगे बीमारी की वजह से। वो जरासीम इसमें फैलना शुरू हो जाते हैं।